जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे जी लिंक लिस्ट के बारे में कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने लिंक लिस्ट को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने लिंक लिस्ट में इंजर्शन एट हेड के बारे में बात की, हमने शो लिस्ट के बारे में, इंजर्शन एट एंड के बारे में, सर्च अ नोड, हाउ टू फाइंड अ नोड फ्रॉम द लिंक लिस्ट, हमने एम्प्टी का फंक्शन देखा, हमने डिलीट एट हेड के बारे में बात की, डिलीट एट एंड के बारे में बात की, फिर हमने बात की इंजर्शन आफ्टर के बारे में, इंजर्शन आफ्टर के बारे में बात की। फिर इसके बाद हमने को बात की कि हम इन चीज़ों पर बहस करेंगे, और शायद मेरे ख्याल के मुताबिक मैंने इसका आपको डिलीट आफ्टर के बारे में, डिलीट आफ्टर अ पर्टिकुलर नोड के बारे में बयान कर दिया होगा कि, और उसके बाद मैंने ये तीन चीज़ों के ऊपर बेसिकली डिस्कस किया था कि आप लोगों के लिए जो असाइनमेंट है उसमें इंजर्शन बिफोर था, क्योंकि अगर मैंने इंजर्शन आफ्टर करवा दिया हुआ है, अगर मैंने इंजर्शन आफ्टर करा दिया हुआ है तो साफ बात है कि आपके लिए इंजर्शन बिफोर था, क्योंकि डन इन क्लास है। और इसके अलावा डिलीट आफ्टर जो सा था वो भी मैंने आप लोगों के लिए दिया होगा। डिलीट बिफोर मैंने क्लास में इसका लॉजिक दे दी होगी, तभी मैंने इसको चीज़ को यहाँ मेंशन की हुई है। और डिलीट पर्टिकुलर नोड आपके लिए होम असाइनमेंट थी। तो मैंने बयान किया था कि डिलीट पर्टिकुलर के नोड के अंदर आपके पास 4 चेक होंगे, जिसमें एक एम्प्टी का हो सकता है, एक एंड का हो सकता है, एक हेड का हो सकता है, और इसके अलावा नॉट फाउंड का एक हो सकता है। और यही टोटल चेक हैं जो मैं बयान कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये तो थी हमारे पास जी लिंक लिस्ट के बारे में, जिसे हम कह रहे थे सिंगल लिंक लिस्ट। अच्छा, अगर आपको क्लास कुछ थोड़ा सा याद हो तो हम बात कर रहे थे, बात कर रहे हैं हम किसके बारे में, लिंक लिस्ट के बारे में। अगर मैं बात करता हूँ कि भाई मुझे आप स्टैक बना के दिखाएं, जस्ट स्टैक, तो स्टैक के लिए और इंजर्शन एट हेड और सर्च, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे स्टैक बना के दिखाएं तो डिलीट एट हेड। अगर मैं आपसे कहूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे आप स्टैक दें, तो डियर ये स्टैक का पूरा प्रोग्राम है जो मैं अभी आपके सामने स्क्रीन पे ला रहा हूँ जी। अगर आपको कहा जाता है कि ये डिफाइन अ स्टैक, तो इंजर्शन एट हेड और उसके बाद डिलीशन एट हेड, तो ये क्या है, ये आपका स्टैक है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको फॉर एग्जांपल अगर आप इसको यूं चलाते हैं, मैं आपके सामने चला के भी आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आप देख सकें तो ये है कि आपने इंजर्शन एट हेड करवा दी वैल्यूज को। इसके बाद आप अगर इसको डिलीट करवाना चाहते हैं तो देख सकते हैं मैं आपके सामने प्रोग्राम, ताकि आपको अगर कोई क्यूरी है तो वो नॉट इक्वल टू, अगर हम नॉट के ऊपर रखते हैं कि L1 डॉट इज एम्प्टी का फंक्शन मैंने डिलीट कर दिया है अनफॉर्चुनेटली, कंट्रोल जी कर लेते हैं, तो सारा डिफाइन करना पड़ेगा। इज एम्प्टी का फंक्शन ये आ गया जी। ओके, इज एम्प्टी का फंक्शन बना देते हैं। रीजन इज दैट कि स्टैक के अंदर भी जरूरत पड़ जाती है कि क्या स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। तो इंजर्शन एट एंड खत्म कर देते हैं, शो पड़ा रहे, और ये स्टैक है जी। मैं सिर्फ छोटा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको, ये आपका कंस्ट्रक्टर है जी जिस रिकॉर्डिंग चल रही है। इंजर्शन एट हेड है जी, इसके बाद शो है, एम्प्टी है, और फिर डिलीट एट हेड हो गया। डिलीट एट एंड ये ऑलरेडी चीजें डिस्क्राइब कर दी हुई हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टैक के बारे में। और इंजर्शन आफ्टर भी खत्म, हम बात कर रहे हैं स्टैक के बारे में जी। तो स्टैक को देख रहे हैं कि स्टैक कैसे है। तो ये आपके पास वैल्यूज थी, और नाउ वी वांट टू डिलीट द वैल्यू। सो हम यहाँ पे एक व्हाइल लूप लगा लेते हैं, और व्हाइल लूप के अंदर हम क्या करते हैं, नॉट एम्प्टी का चेक लगाते हैं, और L1 डॉट इज एम्प्टी के नाम से हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं कि तब तक चले जब तक एम्प्टी ना हो जाए। और ये देखें जी, और यहाँ पे वैल्यू इज, जो भी वैल्यू होगी वो L1 डॉट रिमूव फ्रॉम द हेड,
आप देख सकते हैं कि ये 27, 67, 34 और 48 है, तो ये उल्टा शुरू हो जाएगा, 48, 34, 67, 27 आना चाहिए। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। सॉरी, इंजर्शन एट एंड था एक बीच में, तो अब ये आना चाहिए 34, 67 और 27। डिलीट एट हेड, डिलीट एट हेड की वैल्यू तो पड़ी हुई है, डिलीट एट हेड पड़ा तो हुआ है। ओके, ये रिटर्न टाइप नहीं रखता, तो ठीक है, तो ये तो और अच्छी बात होगी हमारी। ओके, सी आउट, हाँ जी, सॉरी, रिटर्न टाइप नहीं है तो सी आउट तो हम कर ही नहीं सकते। इस फंक्शन की रिटर्न टाइप नहीं है जी डियर। और आप देख सकते हैं दिस इज -34, 67 एंड 27। ये हमने इंसर्ट किया था डाटा इज, और उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जरा गौर से देखिए, -34, 67 और 27। तो शो कर रहे थे हम डाटा को, हम तो उल्टी साइड से उसने दिखाना शुरू किया, उल्टी साइड से देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये कॉन्सेप्ट है स्टैक का। कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं जी क्लास, कोई क्यूरी, कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई चीज जो आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं, यू मस्ट हैव टू डिस्कस विद मी। कोई ऐसी चीज जो आप लोग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं जी क्लास, जी बच्चों। एनी क्यूरी? मैं वेट कर रहा हूँ जी, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी चल रही है, स्पेस बढ़ती गई। नो सर, नो सर, नो सर। ठीक हो गया जी। एक मिनट जी। अच्छा जी, अब बात करते हैं, मैं इसको क्लोज करता हूँ और आपके साथ कोड ब्लॉक शेयर है। ये तो हो गया जी बच्चों क्यू के बारे में और स्टैक के बारे में। अब हम बात करते हैं क्यू के बारे में, और हम स्लाइड की तरफ चलते हैं। स्लाइड भी मैंने पीछे ओपन की हुई थी। ये तो था जी स्टैक, ठीक है जी। और अब बात करते हैं क्यू के बारे में। देखें, स्टैक में तो हम कवर कर लेंगे बड़ा इजीली है हेड पे, लेकिन क्यू में क्या मसला है? क्यू में सबसे मसला ये है कि क्यू में तो वो हेड से डिलीट करेगा, जरा गौर से सुनिएगा, और नई इंजर्शन फ्रंट पे करेगा। कैसे? मैं थोड़ा सा इसकी यहाँ पे बनाई हुई एग्जांपल से बताना चाहूंगा। अब जानते हैं कि यही फ्रंट आपका हेड होगा, और ये एक लिंक लिस्ट बनी पड़ी हुई है। हम अपनी भी लिंक लिस्ट ओपन कर लेते हैं जो ड्राई रन वाली है, ताकि क्लास को उस तरफ से भी समझाया जा सके, अपने कोड के मुताबिक भी, और इस तरफ से भी समझाया जा सके, जहां से आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सके, हमें उस तरफ बात ज्यादा करनी है। ओके, सो हम बात कर रहे थे, मैं पीछे से आप लोगों की वो लिंक लिस्ट ओपन करके उसको सीधा कर रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ी सी खराब हुई पड़ी थी। ओके जी, हम बात कर रहे थे जी स्टैक के, क्यू के बारे में जी। अब सबसे पहले बात कर रहे थे कि हमने पहले बात की स्टैक के बारे में। स्टैक को हमने रे के साथ भी देखा और लिंक लिस्ट के साथ भी देखा। देखें, लिंक लिस्ट के अंदर, स्टैक के अंदर कोई बाउंड नहीं है, हम जितना मर्जी उसके ऊपर डाटा डालते रहें। अब उसके ऊपर कोई भी द साइज ओवरफ्लो, वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब आ जाते हैं, हाँ अंडरफ्लो है, क्योंकि जब उसमें नोड ही नहीं होगा तो साफ बात है कि उसके ऊपर उसको तो ये चेक लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर एडिशन का अगर कोड यहाँ पे देखिए लिखा पड़ा हुआ है, तो इसमें कोई चेक नहीं है कि भाई स्टैक ओवरफ्लो हो गया अरे के अंदर से। अब सबसे पहले बात करते हैं कि मैं स्टैक को यहाँ पे डिफाइन करना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर यहाँ पर मैं इसी को समझाना चाहूंगा कि यही आपका हेड था या यही आपका फर्स्ट था, जो भी नोड इसने रखा हो हमें इसे नहीं पता, हम अपना लाइक ये इसका हेड था या इसका फर्स्ट नोड था, ठीक है जी। भाई ये इसका अगर फॉर एग्जांपल हेड नोड है, जिसे उसने दो नोड के नाम से रखा हुआ फ्रंट किया, तो बच्चों अगर वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो नई वैल्यू यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी, या यहाँ आ जाएगी, आगे चलती जाएगी। यहाँ दूसरा कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि नई वैल्यू या तो आगे डाल सकते हैं हम, आगे के लिए हम टेम्परेरी पॉइंटर ले लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम नई वैल्यू को यहाँ पर डालते हैं, जरा बात को गौर से अंडरस्टैंड करिएगा।
अगर हम नई वैल्यू को यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पर, तो मुझे बताएं कि इसको तो डिलीट करने के लिए हमें ऐसे नोड तक जाना पड़ेगा जिसका नेक्स्ट नल है, ये वाला। तो भाई ये तो एक लूप लगानी पड़ेगी, ये पता नहीं है कितने नोड पड़े हुए हैं। तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो n हो जाएगी, लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, जो कि एक अच्छी अप्रोच नहीं है, तो क्यू के लिए वो कहता है कि भाई आप 2 पॉइंटर ले लें। रीजन इज दैट एक तो इंजर्शन करते वक्त आपको आगे लेके जाना पड़ेगा और वहां जाके वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी, जबकि आप जानते हैं कि उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी थी वो θ1 थी, इंसर्शन की और डिलीशन की कांस्टेंट टाइम थी ना जी पहले अरे में। तो लिंक लिस्ट को जब हमने डायनेमिक अप्रोच की, जब हम लिंक लिस्ट के जरिए जब हम क्यू के अंदर इंसर्शन या डिलीशन करने लगे हैं, तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी लीनियर होगी कांस्टेंट के बजाय। एंड वी नो दैट कि जो लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो लेस देन है कि सॉरी कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो लेस देन है लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी के। तो लिहाजा ये बात तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होती। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम क्यू को डिफाइन करते हैं तो हाउ वी कैन डिफाइन द क्यू। आते हैं जी क्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम क्यू को इम्प्लीमेंट करने लगे हैं, तो क्यू को इम्प्लीमेंट अगर करने लगे हैं तो सिंपल सी बात है जी कि क्लास हम क्या करेंगे, सादा सिंपल सा जी, कोई बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जी इसके अंदर। कि हम सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसमें एम्पटी का चेक तो लगना नहीं है जिसमें हम कहें जी कि एग्जिट बाय वन दिस वन। हाँ, इसमें वहां पे लग सकता है जब हम इसको एम्पटी चेक करेंगे, तो वो वहां पे कह सकता है कि जी बिल्कुल जी कि ये एम्पटी हो गया है। तो क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम क्लास का नाम ही क्यू रख लेते हैं, और इसमें नेक्स्ट ठीक है, दिस वन बिल्कुल ठीक है, लिंक लिस्ट ये तो नोड ही था, सॉरी इसको नोड ही रखते हैं, इसको रखना था क्यू लिंक लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है जी, क्यू लिंक लिस्ट कर लेते हैं। इसमें हेड के बजाय हम क्या कर लेते हैं, हम फ्रंट और दिस वन इज स्टैटिक रेयर। क्यों कर रहे हैं, रीजन इज दैट यहाँ पे इसलिए हम इसे डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं, हम 2 पॉइंटर लेना चाहते हैं, तो फ्रंट भी नल है और रेयर भी नल है। ओके, अब सबसे पहले क्यू के अंदर आप जानते हैं कि क्यू के अंदर इंजर्शन एट हेड का कॉन्सेप्ट नहीं होता जी, ठीक है। अच्छा, इसके जो आसान फंक्शन है हम पहले उनकी तरफ चले जाते हैं। तो एम्पटी कब होगा, जब जी फ्रंट जो सा होता है वो नल हो जाए, फ्रंट नल हो जाए या रेयर नल हो जाए, बात एक ही है जी, क्लास बात एक ही है, लेकिन हम फ्रंट को नल इसलिए रखेंगे, रीजन इज दैट क्योंकि रिमूविंग फ्रंट एंड से होनी है और डिलीशन जो सा होता है वो किस एंड से होगा, वो हमारा इस रेयर एंड, कैंड है। जी एग्जैक्टली जी, वो रेयर कैंड से होगा, तो लिहाजा इसीलिए हम उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ओके, अब आते हैं शो को बाद में देखेंगे जी, ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं इंजर्शन, नॉट इंजर्शन एट हेड, जस्ट इंजर्शन। तो इंसर्ट, सर वो ऊपर स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, जी जी नेम में कहा, रियर वाले ओ सॉरी, यहाँ पे डिफाइन किया। जी रेयर, वो फिर सारे तरफ, अच्छा फिर ठीक हो गया जी रेयर, ठीक है जी, थैंक यू। रेयर रेयर ठीक हो गया, जहाँ जहाँ हाईलाइटेड है। अब हम करेंगे क्या जी, वी वांट टू इंसर्ट द क्यूब। अब जरा गौर से देखिए, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ये वाली, ताकि हम साथ बाई वन बाई वन करते रहें। ये लिंक लिस्ट जो से जी, हम इसको बात अगर हम इस लिंक लिस्ट की कर रहे हैं, तो ये भाई लिंक लिस्ट अभी मौजूद ही नहीं है, ठीक है जी, ये तो लिंक लिस्ट हमारे पास मौजूद ही नहीं है, ठीक है, कोई लिंक लिस्ट नहीं मौजूद। एक एरो सिर्फ हम सेव कर लेते हैं ताकि हमें बाद में जरूरत पड़ेगी इसकी, इसके अलावा तो भाई कोई लिंक लिस्ट मौजूद नहीं है, दिस इज नल। और अब भाई यहाँ पे हेड नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर फ्रंट है, और इसी तरह भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास रेयर है। तो रेयर, ये दो हमारे पास पॉइंटर्स हैं और ये दोनों को दोनों नल चल रहे हैं। आते हैं जी, दोबारा मैंने शेयर कर दी स्क्रीन आप लोगों के साथ। अच्छा जी, अब करना क्या चाहते हैं, हम इंसर्ट करना चाहते हैं वैल्यू को। सो हमारे पास इंसर्शन के लिए सबसे पहले हम एक नया नोड डालेंगे, सो नोड स्टैटिक न्यू इज इक्वल टू न्यू नोड आएगा, और फिर हम क्या कर देंगे, हम उस नोड के अंदर एक वैल्यू स्टोर करवा देंगे।
हम एक वैल्यू, तो जरा चलते हैं ड्राई रन की तरफ और हम एक नोड डालते हैं एंड द नोड इज लाइक दिस वन। ओके, अब हमने भाई ये एक नोड डाल दिया, ठीक है जी। अब नोड डाला, नोड का नाम हम कोई रख लेते हैं आपको समझाने के लिए, दिस इज न्योर नोड है, और इसका एड्रेस हम लिख लेते हैं F106 आपको समझाने के लिए। और भाई ये जनाब साहब इसके पास कोई वैल्यू है, और हम मेन के अंदर, मैं आपके सामने स्क्रीन यही शेयर रखता हूँ, और ये क्यू लिस्ट है, क्यू लिस्ट, और इसमें मैं वो उधर दिखा दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का ध्यान इधर ही रहे, क्योंकि मैं इससे 2-3 वैल्यूज लिख रहा हूँ। क्यू डॉट इंसर्ट, इंसर्ट में पहले में 27 कर लेते हैं, और चार वैल्यू काफी हैं। 27 का लेते हैं, एक में 46 का लेते हैं, एक में 11 का लेते हैं, और एक में 66 का लेते हैं, और माइनस, इसको माइनस, अच्छा 27 डाल रहे हैं जी पहले हम, ठीक है। सो हम इसमें 27 डाल देंगे। अब हम इसमें 27 डालेंगे जी, ठीक हो गया। कोड ब्लॉक की तरफ चलते हैं ताकि 1 बाय 1 हम कोड को भी साथ साथ देख सकें। अभी तक हमने ये चीज यूं की हुई है। ओके, अब बात आई जी हमारे पास किस कॉन्सेप्ट। अब हमें पता है, सॉरी हम ऊपर चलते हैं कोड की तरफ, हम तो कोड लिख रहे थे जी। इस चीज के बारे में तो हमें 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 हर हाल में पता है कि ये नोड हमारा लास्ट नोड होगा, लिहाजा हम इसके एंड पे नल लिख रहे हैं। तो मैं ड्राई रन के अंदर ही जाके मैंने वहां पे नल लिख दिया, ठीक है जी, उस एक्सेल की शीट के अंदर नल लिख दिया। अब क्या किया जी, हमने हमने इसको नल डिफाइन कर दिया। नल से क्या हुआ जी कि इसका जो लास्ट जो नोड था ये हमेशा लास्ट नोड होगा, उसका नल रख दिया गया। अब करना क्या है, हमने बेसिकली रेयर को टेम्प कर देना है। लेकिन वही पहला नोड है, अगर रेयर को नल कर देंगे तो फ्रंट को कौन क्या करेगा, बात समझ आ रही है, उसको कौन चेक करेगा। तो सबसे पहले ये चेक लगाएंगे कि कहीं ये पहला नोड तो नहीं है, मतलब कि क्या रेयर नल तो नहीं है। पहला नोड तो तभी पता चलेगा ना जब रेयर है, क्या रेयर नल तो नहीं है डबल इक्वल टू, ठीक है जी। अगर तो रेयर नल है तो साफ बात है कि फ्रंट को भी टेम्प कर दो, जरा गौर से देखिएगा, और या फ्रंट और रेयर दोनों को टेम्प कर दो, यूं लिख देते हैं इज इक्वल टू फ्रंट और रेयर दोनों को, सॉरी टेम्प करना है, नॉट नल, टेम्प कर दें। टेम्प नहीं है जी, न्योर है। ओके, और एल्स में क्या होगा, देखें ये, अगर एल्स के बारे में बात कर लेते हैं, और फॉर एग्जाम्पल जी मैं यहीं पे चलाता हूँ, बस इतना ही, ताकि आप लोगों को बात समझ आ सके यहाँ तक, ये वाली, ये बाकी इसको नीचे फेंक देते हैं। फ्रंट रेयर को क्या कर दे, न्योर कर दे। प्रोग्राम चलाते हैं जी, पहली बार कॉल आई, मैं सारी फंक्शंस कॉल इधर कॉपी करके रख लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि हमने कौन सी कॉल्स करनी है एक्सेल शीट के अंदर, और एक्सेल शीट आपके साथ ये शेयर कर दी मैंने। ले जी, सबसे पहले कॉल आई, उसने कहा कि क्या रेयर नल है, उसने कहा जी 100% रेयर नल है। तो उसने कहा भाई कि आप इस तरह करो कि आप फ्रंट और रेयर दोनों को यहाँ पे यूं कर दो। ठीक हो गया जी, हमने उठाया दोनों को और हमने इन दोनों को इससे पॉइंट करवा दिया, और ये बन गया 106। सेम इसी तरह जी ये बन गया 106, और ये नहीं और रिमूव हो गया। अब दोबारा फिर कॉल आई जी, आपके सामने क्लास में फिर कॉल डाल रहा हूँ जी। हमने ये दोबारा कॉल की जी। अच्छा, इसका एड्रेस कर लेते हैं 102 कर लेते हैं, इसके अंदर वैल्यू आ रही है -56, ये डाल दिया। ये कोड लिखा हुआ है जी, इस कोड में कोई कोई मैं कोड को भी कॉपी करके इधर फेंक देता हूँ अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रही है तो ये भाई ये कोड भी यहाँ पे ले आए। अच्छा जी, कोड आपके सामने शो हो रहा है। एक नया नोट डाला जी, बिल्कुल इसका नाम ही न्योर है, चलें जी NEWER न्योर कर दिया। इसके अंदर डाटा डाल दिया, ये डाटा जो उधर से आ रहा होगा -56 डाल दिया, इसके नेक्स्ट पे नल रख दिया, नल रख दिया। अब जरा गौर से देखें, क्या रेयर नल है, नहीं जी, ना फ्रंट नल है ना रेयर नल है, दोनों नल नहीं है, दोनों नल नहीं है, ना रेयर नल है ना फ्रंट नल है। तो क्या करेगा जी, तो रेयर को आगे ले जाएगा, और भाई रेयर को तो आगे ले जाएगा भाई मेरे, वो तो बिल्कुल बात बिल्कुल बजा है, रेयर को तो आगे ले जाएगा, लेकिन इन दोनों के दरमियान कोई लिंक शिंक नहीं होगा, यानी रेयर का नेक्स्ट
नियर का जो नेक्स्ट है, ये रियर का जो नेक्स्ट है, इसे फ्रंट नहीं देना था। अगर इसको ना जोड़ा तो ये तो रेयर अपनी लिंक लिस्ट बना के बैठा होगा और फ्रंट अपनी लिंक लिस्ट बना के बैठा होगा। बात मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। तो हम चलते हैं दोबारा जी कोड ब्लॉक के अंदर। तो भाई यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एल्स के अंदर हमें लगाना पड़ेगा, एल्स के अंदर हमें लगाना पड़ेगा दो स्टेटमेंट्स। क्या दो स्टेटमेंट्स, एक तो इसका जनाब रेयर का जो रेयर एरो ऑपरेटर हमारा जो नेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो भाई हमारा न्योर होना चाहिए। और दूसरी बात, रेयर को भी न्योर के बराबर इक्वल करना है। क्यों, तो दोनों ये दोनों स्टेटमेंट्स कॉमन है, ये दोनों स्टेटमेंट्स कॉमन है, तो क्यों ना हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को कट करें। गौर से देखिएगा, मैंने इसको कॉमन कर लिया, ये दोनों कॉमन है, तो क्यों ना इन दोनों को हम इफ एल से ही बाहर लगा दें। कैसे, ऐसे करके कि इफ चले नल हो तो सिर्फ फ्रंट को रेयर न्योर कर दे, अदरवाइज ये सिर्फ उस वक्त चलेगी जब खाली पहला नोड चल रहा होगा, उसके अलावा बाकी हमेशा यही पोर्शन चलेगा। अब चलते हैं जी उस तरफ, ड्राई रन की तरफ। अब क्या करेगा जी, अब जाने से पहले पहले भाई सबसे पहले तो इसको इसका एड्रेस देता जाएगा, बिल्कुल जी, और क्या कर देगा, इसे F102 कर देगा। और ये रेयर उठा के भाई, ये रेयर उठा के इधर ले जाएगा, ठीक है जी। और ये किसको पॉइंट करेगा जी, अब रेयर जोन सा है वो किसको पॉइंट कर रहा है, रेयर अब भाई पॉइंट कर रहा है इस नोड को जिसका नाम न्योर था। फिर वैल्यू डालते हैं जी, हमने फिर एक नोड डाला, मैं दोबारा फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, दिस इज 11। भाई उसने 11 डाला, उसने चेक किया कि क्या ये नल तो नहीं है, उसने कहा भाई ये नल नहीं है, तो एल्स चली कि टेम्प के नेक्स्ट में न्योर कर दे, ये न्योर होगा। मैं दोबारा क्लास पूरा ड्राई रन दोबारा चाह रहा हूँ, NEWER न्योर कर देगा। जैसे ही न्योर करेगा इसका एड्रेस खुद से डिफाइन कर लेते हैं 109, तो ये बन जाएगा F109 हो जाएगा। इसको उसने जोड़ दिया, कनकैड कर दिया। अब वही पोर्शन जो पहले हमने पढ़ा था, ये क्या करेगा जी, ये इसको इधर ले आएगा, एड्रेस चेंज कर लेंगे बाद में, ठीक है जी। और ये इसको पॉइंट करेगा, कंट्रोल जाएगा तो ये रिमूव हो जाएगा, और इसका एड्रेस अगर F109 है तो ये F109, मैंने कहा ना एड्रेस हम चेंज कर लेंगे। तो इस तरह ये हमारे पास तीन नोड, ठीक है जी, पहला नोड 27, दूसरा -66 और तीसरा 11 के नाम से डल गए। फॉर एग्जाम्पल हमने ये तीन ही नोड डाले थे, चार नोड हम रिमूव कर देते हैं, चार नोड डालना रहने देते हैं, तीन नोड ही डाले थे। अब बात करते हैं, इफ वी वांट टू डिस्प्ले दिस वन, अगर मैं इसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो मुझे कोई कोड लिखाना चाहेगा प्लीज आप में से, कि ये तो था इसका क्यू का इंजर्शन का, मुझे कोई आप में से कोई वॉलंटियर मुझे बताए हाउ टू डिस्प्ले द शो क्यू या क्यू डिस्प्ले क्यू। तो कोई बताएगा कि क्या किस तरह हम लिखेंगे जी, जी कैसे करेंगे जी क्लास, जी दोनों क्लासों में से कोई भी वॉलंटियर, एनी वन ऑफ यू, कोई भी जी, आज कोई नहीं बोलने के चक्करों में। सर वो चेक करेगा, अगर नल अगर नल है तो एम्प्टी स्टार्ट करवा कहाँ दे, से वरना करेगा, स्टार्ट कहाँ से करेगा ये बताएं इरफान। एम्प्टी ठीक कह रहे हैं, वो चेक लगेगा, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होगी, रेयर से होगी, फ्रंट से होगी? फ्रंट से होगी। सर फ्रंट से होगी। बिल्कुल सही कहा जी, ये फ्रंट से हम स्टार्ट करेंगे, और जब तक टेम्प नल ना हो जाए, और वैल्यू वैल्यूज ऑफ क्यू या फिर क्यू वैल्यूज, या वैल्यूज ही लिख लेते हैं, वैल्यू इज टेम्प एरो डाटा और टेम्प नेक्स्ट। प्रोग्राम को जरा आपके सामने सिर्फ चला के दिखाना चाहूंगा। ये डिलीट एट हेड वाला जो है ना, ये डिलीट एट हेड, ये इसको थोड़ी देर के लिए ना पॉज कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये फिर एरर जनरेट करेगा कि भाई ये कहाँ से आ गया कोड। तो ये एम्प्टी, तो एम्प्टी
और यहाँ पे हमने शो करवाना है, तो भाई ये एम्प्टी वैम्प्टी नहीं अभी करते हम, यहाँ पे सिर्फ हम क्या करते हैं क्यू डॉट, क्या है इसका नाम, फंक्शन का नाम ही याद नहीं आ रहा, हाँ डिस्प्ले क्यू। तो गेम को एग्जीक्यूट करता हूँ आपके सामने, और 27 और यहाँ मैसेज दे रहा है फ्रंट है जी नल इन ओके, मुझे पता चल गया, ये क्लास का नाम गलत लिखा हुआ है जी, ठीक है जी। और ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जी, ये आपके सामने स्क्रीन पे आया जी, देखें जी 27 माइनस 56 और 11, और यही लिंक लिस्ट है हमारे पास, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, वेयर इज, देखें 27 माइनस 56 और 11, सो दिस इज योर क्यू। अच्छा जी, अब आते हैं हम इसके रिमूविंग की तरफ, हाउ टू रिमूव द वैल्यू फ्रॉम द क्यू। तो मेरे साथ ही रहिएगा। अब जरा गौर से देखें बच्चों, पहले ड्राई रन समझेंगे बाद में। अब जरा गौर से देखें, मैं इसको यहाँ पे क्रॉस करने लगा हूँ। इफ वी वांट टू डिलीट द वैल्यू, दिस वैल्यू, वेयर इज कर्सर, इफ वी वांट टू डिलीट दिस वैल्यू, अगर हम भाई ये वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं, अगर इस, ये स्क्रीन पे इधर क्यों नहीं कर्सर लेके आ रहा, वाओ ये भी एक अजीब सा नमूना बन गया। ओके, अगर भाई हम इस वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है जी, इस वैल्यू को, वी वांट टू डिलीट दिस वैल्यू फ्रॉम द क्यू, तो भाई क्या होगा, अगर इस वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं, अगर हम इस वैल्यू को डिलीट सर करना एक्सेल चाहते शेयर कर दें। ओके, ठीक है। तभी तभी वो नहीं आ रहा था, सॉरी तभी नहीं वो आ रहा था, सही हो गया, अब मुझे समझ आ गया। अच्छा, अगर हम इस वैल्यू को क्यू से डिलीट करना चाहते हैं, इस वैल्यू को क्यू से रिमूव करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आप कहेंगे जी कि जो फ्रंट वाली वैल्यू है वो टेम्प में रख के डिलीट कर देंगे। भाई इसको तो डिलीट कर दोगे तो फ्रंट को भी तो आगे लेके जाना है ना, जरा गौर से सुनिएगा, फ्रंट को भी तो आगे लेके जाना है। अच्छा, तो पहले हम फ्रंट को आगे लेके जाएंगे, इसको कहीं एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे, इस वाली वैल्यू को, इस वाले नोड को, नोड कहना है वैल्यू नहीं कहना, सॉरी सॉरी, तो इस वाले नोड को हम किसी एक टेम्परेरी पॉइंटर के जरिए पॉइंट करवाएंगे, और फिर इस नोड के नेक्स्ट एड्रेस को फ्रंट को दे देंगे, और फ्रंट नाउ इज पॉइंटिंग टू दिस नोड। इसी तरह फिर हम दोबारा इसको डिलीट करवाना चाहते हैं, तो पहले हम एक टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे और टेम्परेरी पॉइंटर लेंगे, और पॉइंटर के नेक्स्ट वाले एड्रेस को फ्रंट दे देंगे, और फ्रंट इसको पॉइंट करेगा, फ्रंट अब इधर आ गया, और इसको डिलीट कर देंगे। जरा गौर से देखिए, और इसके बाद फिर हम इसको डिलीट करेंगे, तो फ्रंट तो अपना नेक्स्ट होके नल हो जाएगा, लेकिन रेयर बेचारे का क्या होगा, रेयर तो बेचारा उसको पॉइंट कर रहा है जो मौजूद ही नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? तो यस हम, सर। हाँ जी, तो हम अब इस तरफ चलते हैं और इसको जरा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, डिलीट वाले को कर लेते हैं, डिलीट वाले को। सबसे पहले तो भाई हम एक चेक लगा लेते हैं कि अगर तो गलती से एम्प्टी है ना, तो हम कह देंगे क्यू, क्यू इज एम्प्टी। अदरवाइज भाई क्या करेंगे, सादा सिंपल सी बात यह है कि हम एक टेम्प टाइप का एक नोड ले, पॉइंटर ले लेंगे जो कि फ्रंट बन जाएगा। ठीक हो गया जी, फ्रंट बन जाएगा, और हम फ्रंट को क्या कर देंगे, हम टेम्प का नेक्स्ट कर देंगे। और से देखिएगा, फ्रंट को टेम्प का नेक्स्ट कर देंगे, या इससे पहले एक चेक लगा लेंगे, या इससे पहले चेक लगा लेंगे कहीं भाई फ्रंट इक्वल इक्वल टू रेयर तो नहीं है। इसका क्या मतलब है, फ्रंट इक्वल इक्वल टू रेयर का मतलब कोई बताएगा? लास्ट फ्रंट नोड नल तो नहीं। कि दोनों एक ही नोड पर तो नहीं है, क्या ये लास्ट नोड तो नहीं है, ये क्या ये आखिरी नोड तो नहीं है लिंक लिस्ट का? अगर तो ये लिंक लिस्ट का आखिरी नोड है, तो फ्रंट और रेयर दोनों को नेक्स्ट नल कर दे। भाई फ्रंट और रेयर दोनों को नल करना चाहे, दोनों को नल कर दें, इसमें कोई सा इश्यू नहीं है, ठीक है, अगर ये लिखना चाहे। नहीं तो एल्स में क्या कर दे, एल्स में, एल्स में क्या कर दे, फ्रंट को, फ्रंट को क्या कर दे, टेम्प का नेक्स्ट कर दे। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या कर दे, डिलीटेड वैल्यू टेम्प से जो वैल्यू है वो डिलीट कर दे, और फिर डिलीट अटेम्प्ट कर दे। लो जी, ये छोटी सी बात थी। हम डिस्प्ले क्यू के बाद हम डिलीट भी कर लेते हैं,
क्यू डॉट डिलीट एट हेड नहीं करना, इसे रिमूव लिख लेते हैं, ठीक है, इसे रिमूव लिख लेते हैं और इसे हमने इंसर्ट ही लिखा हुआ है। आप जरा गौर से देखिए जी, REMOVE, ये रिमूव। अब देखिए आपके सामने मैं 3 टाइम इसको रिमूव करता हूँ और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ और ये आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो ये देख सकते हैं कि -23, -56 और -11, तो ये रिमूव कर दिया। ड्राई रन बिल्कुल 100% वही चलेगा जी जो हमने सोचा हुआ था, ये जो हमने अभी किया। क्यों करेगा क्या, सादा सी बात है, टेम्प आ गया, फ्रंट टेम्प आ गया। फ्रंट को आगे भेजने से पहले ये चेक कर लो कि कहीं इरफान ने जैसे कहा ये आखिरी नोड तो नहीं है, यानी ये एक ही नोड रह गया भाई। अगर एक नोड रह गया उसको डिलीट कर देंगे तो रेयर का क्या बनेगा, ओ भाई रेयर को नल नहीं करना, ताकि कल जब वैल्यूज आए तो रेयर को दोबारा वो वैल्यूज दी जा सकें जो नई वैल्यूज आ रही हैं, ताकि रेयर को बताया जाए कि तुम डैंगलिंग पॉइंटर बन रहे हो। तो वो तभी होगा जब आप फ्रंट को चेक करोगे कि क्या वो रेयर के बराबर तो नहीं है, या ये चेक कर लो कि कहीं रेयर जो सा है वो तो फ्रंट के बराबर तो नहीं है। बहुत सारे चेक लगाए जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या फ्रंट का नेक्स्ट नल तो नहीं है या रेयर का नेक्स्ट नल तो नहीं है, कोई भी चेक लगाया जा सकता है, लेकिन बेस्ट चेक है कि फ्रंट और रेयर दोनों एक ही जगह पे तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये आखिरी नोड है, तो भाई रेयर को नल कर दो। तो हमने एक ही चेक लगा दिया, हमने रेयर को नल लगा दिया या रेयर और फ्रंट को नल, और रेयर और फ्रंट को नल कर दिया, तो ये एक ही चेक लगा के हमने स्टेटमेंट्स को कम कर दिया। एल्स लगा के हमने कहा कि अगर ये वाला काम है तो फिर तो फ्रंट को आगे भेज दो, अगर ये वाला काम नहीं है, अगर ये वाला काम है तो दोनों को नल कर दो, एक ही नोड है। अगर एक से ज्यादा नोड है तो भाई ये चेक पूरा स्किप हो जाएगा, सिर्फ फ्रंट को आगे भेज दो, ठीक है। फ्रंट को टेम्प का नेक्स्ट कर दो, क्योंकि पिछला नोड तो डिलीट होने लगा जैसे ड्राई रन में बताया था, और पिछला नोड डिलीट कर दो, मैसेज देके डिलीट कर दो। बच्चों ये हमारा ये जो पूरे का पूरा जो ये एरिया था, ये हमारा क्यू था विद किसके साथ, लिंक लिस्ट के। कोई यहाँ पर क्यू इम्प्लीमेंटेशन वाया लिंक लिस्ट। जी क्लास यहाँ तक बच्चों कोई भी क्यूरी है तो जी वो अभी मेरे साथ शेयर कर लें, ताकि रेदर देन कि हम दाएं बाएं कोई भागे। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और दिस इज कॉल्ड, हम मूव करते हैं स्लाइड की तरफ भी, और स्लाइड में ओके जी। तो ये था हमारा क्यू, हमने बात की क्यू में, हमने पढ़ा इसमें ये जावा के साथ बना हुआ है जी, ये कोड ये जावा के साथ है कोड। तो हम सी प्लस प्लस में कर रहे हैं, तो सी प्लस प्लस में बात एक जैसे ही है, बस थोड़ा बहुत ऐसा कोई कोड ऊपर नीचे फर्क होगा, बाकी एक जैसा ही है। ये डॉट वगैरह और ये नोड और ये बाकी एक जैसे ही है कोड। ये वेरियस लिंक लिस्ट है जी, हम इसकी काफी है, जिसमें हमने सिंगल पढ़ ली, सर्कुलर पढ़ ली, और सिंगल सर्कुलर पढ़ रहे हैं हम अभी। हम सिंगल सर्कुलर के बारे में बात करते हैं, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में बात करते हैं जी। और रेदर देन के हम लंबे चौड़े पॉइंट्स में फंसे, मैं बताना चाहूंगा कि जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है, याद रखिएगा इसका कोई एंड नहीं होता, मतलब एंड पॉइंट नहीं होता। देयर इज नो नल पॉइंटर जो डिफाइन करे कि दिस इज द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। मेरे साथ रहिएगा, मैं यहाँ पर आप लोगों को इसकी स्टैक और क्यू की इम्प्लीमेंटेशन करने लगा हूँ, ताकि हम स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन और क्यू की इम्प्लीमेंटेशन बाय यूजिंग सर्कुलर लिंक लिस्ट कर सकें। याद रखिएगा कि इसमें जो लास्ट नोड होता है वो बेसिकली फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है। तो हम मूव करते हैं, लंबे चौड़ी बात करने के बजाय हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करते हैं। और यहाँ पर इसने नोड का नाम जो सा है वो फॉर एग्जांपल इन्फो रखा हुआ है, लिंक रखा हुआ है, लास्ट नोड रखा हुआ है, तो हम लास्ट यूज करेंगे। रीजन इज दैट कि हम स्टैक यूज करने लगे हैं, मैं भी सोच रहा था कि लास्ट ही रखेंगे। ये जावा के साथ इम्प्लीमेंटेशन हुई है, इसलिए इसमें कोई पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल होते हैं, ये रेफरेंस टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले लास्ट नोड के बारे में, व्हाट इज मीन्ड बाय द लास्ट नोड। ड्राई रन की तरफ चलते हैं, ताकि हम पहले ड्राई रन को बनाएंगे, ताकि ड्राई रन से हमें थोड़ा आइडिया हो सके। बच्चों लास्ट नोड से मुराद कॉन्सेप्ट इज दैट कि वो नोड जो आखिर पर जाएगा, या वो नोड जो आखिर पर इंसर्ट हुआ, कॉन्सेप्ट इज दैट। ठीक है जी, मैं ये रिमूव कर रहा हूँ।
हम लास्ट नोड के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट, अब हम फ्रंट नहीं बल्कि लास्ट नोड को एज दे रहे हैं। लास्ट नोड कहता है कि क्या है, सिंपल सा, वो कहता है कि लास्ट जो सा है वो स्टैक में है या फर्स्ट नोड टू बी कंसिडर एज द टॉप ऑफ द स्टैक। ऐसा नोड याद रखिएगा लास्ट से मुराद ऐसा नोड जो आखिर पर इंसर्ट किया गया था, लास्ट पर इंसर्ट किया गया था। और आप जानते हैं कि लास्ट पर जो नोड इंसर्ट किया गया था, यू मस्ट बी रिमेम्बर दिस थिंग, कि जो नोड लास्ट पर इंसर्ट किया गया था, याद रखिएगा उसको हमने पहले निकालना है अकॉर्डिंग टू द स्टैक। और इस तरह क्यू के अंदर भी जो लास्ट पर इंसर्ट किया गया था वो आखिर पर निकालना है इनटू द क्यू। ओके, तो बात करते हैं हम यहाँ पर और प्रोग्राम को चलाते हैं। तो अब यहाँ एक बड़ा है कि ये लाइन कैसे डलेगी यहाँ पे, इस तरह का तो मेरे ख्याल से कोई शेप भी नहीं है हमारे पास, है तो नहीं है, लेकिन वो बड़ी आड़ी तेरी सी शेप में बन जाएंगी। चलो लाइन ड्रॉ कर लेंगे, कुछ यही कर सकते हैं फिर। ओके, सो कोड को करते हैं और उसके लिए हम अपना ड्राई रन रेडी कर लेते हैं ताकि हमारा ड्राई रन एक नोड पड़ा रहे जी, बार बार फिर वो नोड बनाने पड़ेंगे। तो एक नोड पड़ा रहे, दिस इज लास्ट नोड, और ये अपने आप को ही पॉइंट करेगा। और ये अपने आप को ही पॉइंट करेगा तो जी मैं ये ना, ठीक है जी, मैं अब वो ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा इस तरह बार बार। तो ये समझ लें कि ये बना हुआ है। अब ये जब आप स्लाइड शेयर करेंगे तो पता नहीं आपकी स्क्रीन पे भी ये ऐसे ही नजर आ रहा हो। तो ओके जी, आते हैं जी। सबसे पहले हम नोड में वही है जी, डाटा ही है, नेक्स्ट ही है, हम उसको कोई मॉडिफाइड नहीं कर रहे। ठीक है जी, और हम बात कर रहे हैं लिंक लिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम लिंक लिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे सर्कुलर लिंक लिस्ट है। ठीक है, सर्कुलर लिस्ट आ गई। सर्कुलर लिस्ट में हम सबसे पहले स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, और स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम एक लास्ट नोड डिफाइन कर रहे हैं। आपके सामने है डियर, मैं आपके सामने कोड लिखता जा रहा हूँ, और यहाँ पर हम लास्ट नोड डिफाइन कर रहे हैं और ये रे रिमूव कर रहे हैं। अब एक जो सबसे पहले हमें जिसका पता है वो एम्प्टी का है कि अगर तो भाई लास्ट नल है तो क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ये तो वो बना बनाया, वो कहते हैं ना, वो फ्री में एक चीज मिली है। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे पहले इंसर्शन की। तो दिस इज कॉल्ड पुश ऑपरेशन। ठीक है, हम इसको पुश ऑपरेशन करते हैं, एक वैल्यू सेंड कर देंगे, एक नया नोड बनाएंगे और उस नोड की इन्फो के अंदर वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, अब ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो क्यू वाला कोड था। तो चेक लगाएंगे कि कहीं लास्ट नल तो नहीं है, यानी पहला नोड तो नहीं डाल। देखिए ना, अगर पहला नोड डाल रहा है, जरा गौर से सुनिएगा, अगर पहला नोड डाल रहा है तो क्या करेंगे, गौर से सुने। हम लास्ट को टेम्प कर देंगे और लास्ट के लिंक को भी टेम्प कर देंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ जी, हम क्या करेंगे, मैं करके दिखाता हूँ जी। लास्ट इज इक्वल टू न्यू, जो नया नोड आएगा हम लास्ट को उसे रख देंगे, और लास्ट के नेक्स्ट में भी हम क्या रख देंगे, न्यू रख देंगे लास्ट के नेक्स्ट को। और अगर ये पहला नोड नहीं है, अगर ये पहला नोड नहीं है तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो नया नोड होगा हम उसके नेक्स्ट में, मैं बता देता हूँ, जो हमारा नया नोड होगा यानी न्यूर होगा जो हमारा नोड, ठीक है, हम उसके नेक्स्ट में क्या कर देंगे, लास्ट का नेक्स्ट रख देंगे। जरा गौर से देखिएगा ये क्यों कह रहा हूँ, लास्ट का नेक्स्ट रख देंगे, और फिर वही बात हम जाते जाते लास्ट को क्या कर देंगे, लास्ट इज इक्वल टू न्यूर कर देंगे। ठीक है, लास्ट इज इक्वल टू न्यूर। माइंड में मेरा ड्राई रन चल रहा है इसलिए मैं कोड लिख रहा हूँ, क्योंकि फिर बाद में मेरे से ये माइंड में स्किप हो जाना था। मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और हम चलते हैं ड्राई रन की स्क्रीन के ऊपर कि सर ये आपने कैसे लिख दिया। तो ये मैं बताता हूँ जी क्यों लिखा। ये पेस्ट कर दिया
और ओह ये काफी नीचे चला गया है, चलो इट्स ओके। ओके, मैंने क्यों किया जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले कोई नोड नहीं था जी, ये नल था जी। मेरे साथ रहिएगा, क्लास समझ आ रही है जी। कोड ये ड्राई रन वाली स्क्रीन शेयर हो गई है ना जी। यस सर। यस सर। मैंने कोड इसलिए सारा इकट्ठा लिख दिया क्योंकि ये आसान है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। और याद रखिएगा कि क्यू वाले में सिर्फ एक लाइन डलेगी, यहाँ पे सिर्फ एक लाइन डलेगी क्यू में, और ये एक लाइन, सिर्फ एक लाइन डलेगी बस। और ये यही आपका ना क्यू में इंजर्शन हो जाएगा। जस्ट वन स्टेटमेंट, जस्ट वन स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ दिस वन। क्योंकि इसमें से ये देखिए ना यार, ये और ये दोनों कॉमन है, तो इसको हम बाहर भी रख सकते हैं। ये देखें ना, अभी मुझे नजर आया तो इसको हम बाहर भी रख सकते हैं। इन दोनों स्टेटमेंट्स को कॉमन कर लेते हैं कि इफ चले या एल्स चले, इसने चलना ही चलना है तो क्यों ना। अभी ड्रायरन माइंड में था तो मैंने उस हिसाब से इस कोड को लिख दिया। ओके, तो बात कर रहे थे हम जी कि क्या पता नहीं क्या बात कर रहे थे हम हाँ सॉरी, हम इंजर्शन करने लगे थे जी। इंजर्शन करने लगे थे, सबसे पहले हम पुश करने लगे थे डाटा। तो डाटा फॉर एग्जांपल में आप इधर रुकिएगा, मैं उधर से ना डाटा को पुश कराता हूँ। और ये है सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर हमने स्टैक था जी, तो ये स्टैक था। और भाई ये स्टैक पुश कर लेते हैं, एस डॉट पुश कर लेते हैं। उठा नहीं रहा, यानी कि कहीं एरर है। तो हाँ, वो क्योंकि एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमने उनका नीचे फंक्शनों का नाम चेंज नहीं किया हुआ, वो पुराने चल रहे हैं। बट इट्स ओके जी, हमें तो पता है ना कि हम ठीक बना रहे हैं। ओके, मैं सिर्फ दो तीन वैल्यूज, एक 34 है, एक 65 लिख लेते हैं, और एक 11 लिख लेते हैं, ठीक है। और ये मैं कॉपी करके ला रहा हूँ जी आपकी तरफ। ये जी ये वैल्यूज डाल रहे थे हम, ये मैंने उधर लिखी हैं। ओके, अब बात ये कर रहे थे हम कि हम वैल्यूज को इंसर्ट करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये एक न्यूर नोड हो गया, ठीक है जी। न्यूर नोड बना, और नोड के डाटा के अंदर हमने क्या रख दी, वैल्यूज रख दी। ये हमने वैल्यूज रख दी, ये अभी कुछ भी नहीं है जी। और ये वैल्यूज है 34, ये तो पुरानी वैल्यूज थी। 34 आ गई। कहता है कि नल तो नहीं है, कहता भाई भी नल है, तो कहता है कि भाई सबसे पहले ये नियर को पॉइंट करे। तो ये देखें F106 आ गया। एक मिनट जी, पेपर है आज तो कहीं मीटिंग मीटिंग ऑलरेडी ज्वाइन है जी। ओके, सो जो जा रहा है जाने दें जी, अगर किसी को नहीं समझ आ रही, मुश्किल है टॉपिक ये। और फाइनल में भी पेपर इसी में से आना है, सोचें फाइनल यहाँ से स्टार्ट होना है। ओके, सो कोड होगा उसमें ना, इस तरह के छोटे छोटे पोर्शन दूंगा खुद से बना के, और उसका पूछूंगा कि ये क्या कर रहा है, या इसकी क्या आउटपुट है, या क्या चीज होगी। जो इनको समझ आ रही है वो बड़ी इजीली इसको पिक कर लेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले न्योर एर ऑपरेटर डाटा इज इक्वल टू वैल्यू, ठीक हो गया जी। वैल्यू दे दी हमने। अब क्या ये पहला नोड तो नहीं है जी? अगर ये तो पहला नोड है, यानी कि लास्ट अगर नल है जी, अगर लास्ट नल है तो इट मींस टू से, याद रखिएगा कि ये पहला नोड था। अगर ये पहला नोड है तो हम याद रखिएगा कि लास्ट को न्योर कर देंगे, और इसके नेक्स्ट को, लास्ट के नेक्स्ट को, लास्ट ही अब न्योर हो गया ना जी, इसके नेक्स्ट को क्या कर देंगे हम, इसके नेक्स्ट नेक्स्ट को भाई हम मिला देंगे इस ही के साथ। ये रिमूव हो जाएगा, रीजन इज दैट क्योंकि जैसे ही मैं दूसरी स्क्रीन पे शिफ्ट करूंगा ये रिमूव हो जाएगा। और इसके पास एड्रेस क्या आ गया, इसके पास एड्रेस आ गया F106 ही आ गया। इसके बाद कोई एल्स नहीं चलेगी, दिस पोर्शन इज नेवर एंड एवर एग्जीक्यूटेड, ठीक है जी। अब दोबारा कॉल की गई, एक नया नोड डाल रहा हूँ, ये देखिए आपके सामने ये न्योर खत्म हो जाएगा। मैं इसी न्योर को कॉपी कर रहा हूँ ताकि मुझे नया नोड डालने के वक्त ये चीजें ना लिखनी पड़े। ओके बच्चों, एक नया नोड डाला और इसकी वैल्यू 65 लिख दी। कैसे? नया नोड डाला और इसके डाटा में वैल्यू डाल दी जी, अभी इसके पास नहीं है। ओके, उसके बाद क्या है जी, उसके बाद हम गौर से देखें, इफ तो नहीं चली, अब एल्स चलेगी। अब एल्स चलेगी, जरा गौर से देखें क्या होगा, जरा गौर से देखें कि हमने लास्ट को न्योर लेके जाना है, जो लास्ट पर इंजर्शन हुई है, लास्ट पर इंजर्शन हुई है। तो
मैं नोड, मैं जरा देखिए, मैंने नोड, ये लास्ट को आगे ले जाएं जैसे आपको लगे, या ये नोड इधर ही पड़ा रहेगा और लास्ट को आगे फेंकते जाएं, इट्स अप टू यू। बस आपको ड्राई रन समझने की बेसिकली दे रही है कि आपको ड्राई रन समझ आना चाहिए। अच्छा जी, ये एक तो भाई कॉल आना शुरू हो गई है। ओके जी, सो बात कर रहे थे हम किस चीज के बारे में कि सॉरी, एक तो ध्यान डाइवर्ट हो गया। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे जी कि सॉरी कि सर लास्ट, एल्स, सर एल्स पे आ गए थे, एल्स पे। हाँ जी, बस ये ना वो कॉल ने ना दिमाग की चूचक कर दी, पता नहीं चला। ओके, अच्छा, हम बात कर रहे थे डियर कि अगर हम यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कोड में माइनर सी मैंने ना क्यू का कोड लिख दिया है यहाँ पे ना, जब मैंने ड्राई रन बना रहा था। अभी देख लेते हैं कि करेगा क्या। अगर तो लास्ट नल नहीं है, ये वाला कोड यहाँ पे मुझे लग रहा है मिसिंग हो गया है। लास्ट के न्योर के टेम्प में लास्ट का नेक्स्ट आ जाए, ठीक हो गया। और ओहो, ये नहीं होना चाहिए, लास्ट इज इक्वल टू ये, तो फिर वापस चला जाएगा, ये गलती होगी यहाँ पे मेरे पास। और क्या होना चाहिए, दिस वन इज लास्ट का नेक्स्ट इज इक्वल टू न्योर, हाँ यही, ये लास्ट, ये गलती होगी जी। लास्ट का वो हमारा नेक्स्ट है, ई एक्स टी नेक्स्ट इज इक्वल टू न्योर, ये होना चाहिए था जी। ओके, दोबारा चलते हैं जी। और ये ड्राई रन कुछ ये बना हुआ था जी। और कर क्या रहे हैं कि हम दोबारा दूसरा नोट डाल रहे हैं 65, इसका एड्रेस है F10101 कर लेते हैं। न्योर नेम है, कहता है नल तो नहीं है, नल नहीं है, तो कहता है जी कि पहले न्योर के नेक्स्ट में लास्ट का नेक्स्ट, ये न्योर ये भाई उठाया और ये इधर पुट कर दिया। इसका मतलब ये है बच्चों, गौर से देखें, इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा अच्छा ड्राई रन, ओह सॉरी, थोड़ा अच्छा ड्राई रन बनाता हूं ताकि आपको ज्यादा आसानी से समझ आ सके। समझ जाएं कि ये नोड ना यहाँ कहीं बन रहा था, यहाँ, और इस नोड को थोड़ा सा उठा के आगे फेंक देते हैं, थोड़ा सा आगे फेंक देते हैं, थोड़ा सा, ये कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा आगे फेंक देते हैं, दिस वन, और इसको रिमूव करते हैं और क्लियर ऑल। और भाई ये कुछ ये बना हुआ था ये, ठीक है, और ये इसको पॉइंट कर रहा था ये। दरअसल लास्ट ने हाइड पॉइंट करके रखना है कि आखिर पर कौन सा नोट डला था, स्टैक है ना, आखिर पर कौन सा नोट डला था। तो मैं इनके एड्रेसेस भी ऐसे रख रहा हूँ कि आपको याद रहे कि ये पहला नोट था, तो इसका एड्रेस था F101, आपको याद भी रहेगा, मुझे भी याद रहेगा। और इसका नोट रख लेते हैं कि ये सेकंड नंबर पे आया था, इसका नाम नोट का नंबर रख लेते हैं F102, मुझे भी याद रहेगा, आप लोगों को भी याद रहेगा, और मेरा भी ड्राई रन ठीक चलता रहेगा। अब कर क्या रहे हैं, अब जरा कोड की तरफ देखें। ये देखा ना, ऊपर नीचे करने से ये रिमूव हो जाती है, यही मसला है। चलो, इस सर्कुलर में ये थोड़ा तंग करेगा। ये अपने आप को ही पॉइंट कर रहा है जी, ये अपने आप को पॉइंट कर रहा है, ये F101 का मतलब है अपने आप को पॉइंट कर रहा है। अब क्या कर रहे हैं कि कहता है कि भाई न्योर का जो नेक्स्ट है वो इज इक्वल टू लास्ट नेक्स्ट। न्योर का जो नेक्स्ट है ये लास्ट का नेक्स्ट है, तो भाई ये इसको भी पॉइंट कर रहा है। मैं ये पेस्ट कर लेता हूं, ये देखें भाई, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये न्योर के नेक्स्ट में लास्ट का नेक्स्ट तो ये था, तो ये से पॉइंट कर रहे हैं। अब जरा गौर से देखें, न्योर के नेक्स्ट में, सॉरी गलती होगी मेरे से, ये न्योर का नेक्स्ट है, वो कहता है न्योर के नेक्स्ट में लास्ट का नेक्स्ट, ये बिल्कुल ठीक हो गया, ये सही पॉइंट कर रहा था जी, यही है। और लास्ट के नेक्स्ट में न्योर, और ये देखें लास्ट के नेक्स्ट में F102 आ गया। अब मैं इसको थोड़ा तरतीब दे दूंगा तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, ठीक हो गया जी, अब मेरे लिए आसानी हो वहाँ जाएगी। F102 नहीं आएगा? जी कहाँ, जी कहाँ, 34 के, जो 34 वाला ब्लॉक जी है जी जहाँ 34 बिल्कुल है। बिल्कुल, ये यहाँ पे लिखने लगा हूँ F102, थैंक यू। और ये क्या करेगा, ये इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, इसको पॉइंट करेगा, तो
अब हमने करना क्या है, एक चीज तो हम बीच में से स्किप करते जा रहे हैं, और वो क्या है कि लास्ट के नेक्स्ट में थोड़ा सा ना ड्राई रन मेरे से गलत हो रहा है, मुझे यहाँ लग रहा है। कैसे कि अगर तो नया नोड बनाया, लास्ट नोड है तो लास्ट को न्योर कर देगा, नहीं तो क्या करेगा कि लास्ट के लिंक में टेम्प रख देगा। ठीक है जी, लास्ट के लिंक में, हाँ वो टेम्प सॉरी कह रहा हूँ, न्योर रख देगा, लास्ट के नेक्स्ट में न्योर रख देगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम यहाँ पे हैं, वो कहता है ड्राई रन को भी देख लेते हैं साथ साथ कि भाई न्योर के नेक्स्ट में लास्ट का नेक्स्ट आ जाएगा, ये न्योर है, इसके नेक्स्ट में ये लास्ट का नेक्स्ट आ जाएगा, लास्ट का नेक्स्ट आ जाएगा, तो भाई ये 101 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये इसको पॉइंट कर रहा 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 है। समझ लें कि ये दोनों कॉपीज इस तरह बना लेता हूँ, और ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है यूं, ये दोनों एक दूसरे को साइकिल की फॉर्म में बन गए। ठीक है, और जाते जाते क्या कर दे, लास्ट के नेक्स्ट में न्योर। बिल्कुल ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया। यानी ये आखिरी नोड है जिसको हमने डिलीट करना है। एक और डालेंगे फिर आइडिया हो जाएगा। तो इसको उठाते हैं और इसको आगे ले जाते हैं, अभी पता चल जाता है जी, ये इस तरह पॉइंट कर रहे हैं। अगर गलती होगी तो पता चल जाएगा, कोड बना लेते हैं कि उसमें कौन सा ऐसा। ये न्योर खत्म हो गया और ये इसको पॉइंट कर रहा है, और ये जनाब लाइक इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये इसी को पॉइंट कर रहा है, ये इसी को शो कर रहा है। ओके, एक नया नोड डालते हैं, दिस इज कॉल्ड 11। ओ समझ आ गया जी, ये पहला नोड है, ये इसके दरमियान में डलेगा। बिल्कुल मुझे याद आ गया जी, ये कोड बिल्कुल मेरे माइंड में आ गया जी। क्लास अब तो क्लियर होगी, कहानी क्लियर होगी। ये इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है जी, ये नोड इस तरह कर देता हूँ। अब देखें कि ये इधर ही पड़ा रहे, ये इधर ही नोड पड़ा रहे, क्यों? क्योंकि दरमियान में एक और नोड आने वाला। अब बाकी सारे नोड इनके दरमियान में डलते रहेंगे, ये पुश अप करता रहेगा, पुश अप करता रहेगा। देखिएगा मैं क्या करने लगा हूँ, और ये नोड इसी को पॉइंट कर रहा है जी, ये नोड इसको पॉइंट कर रहे हैं। नया नोड डालने लगे हैं जी, और नया नोड कहाँ डालने लगे हैं, मैं आपके सामने ये नया नोड भाई यहाँ डालने लगा हूँ जानबूझ के, ये नोड यहाँ डालने लगा हूँ। दिस इज कॉल्ड F103। याद रखिएगा कि इसने आखिर पर डिलीट होना है, फिर इसने डिलीट होना है। सबसे पहले ये आया था, फिर ये आया, अब इसकी बारी है। अभी कोई वैल्यूज नहीं है, उसने कहा नया नोड डाल दो, दिस इज कॉल्ड न्योर नोड। ठीक है जी, इसके बाद न्योर के डाटा डाल दिया, दिस इज कॉल्ड 11। उसने कहा लास्ट नल है, ये पूरी की पूरी स्किप हो गई। उसके बाद उसने कहा जी न्योर के नेक्स्ट में लास्ट का नेक्स्ट, ये न्योर इसके नेक्स्ट में ये लास्ट है जी, ये उठा के इधर पेस्ट कर दिया। अब भाई जरा गौर से, मैंने वही कहा ना, मुझे आइडिया हो गया था। और भाई ये इसको पॉइंट करने लग पड़ा। अब अगला इसके सेंटर में आएगा। ठीक है जी, ये इसको पॉइंट कर रहा है, जरा गौर से देखिएगा। और जाते जाते कहेगा कि लास्ट के नेक्स्ट में, ये देखिए लास्ट के नेक्स्ट में न्योर, और ये आ गया जी F103 में। ड्राई रन समझ आ गया था, याद आ गया था मुझे भी। अब ये देखें जी, ये इसको पॉइंट करने लग पड़ा, ये इसको पॉइंट कर रहा है, तो ये खत्म हो गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये स्टिल अभी भी इसी को पॉइंट कर रहा है। फिर नया नोड डालते हैं जी, एक और नया नोड डालते हैं ताकि आपको ड्राई रन समझ आ जाए। एक और नया नोड डालते हैं, नया नोड डालते हैं, तो ये देखें जी जगह बना रहा हूँ, ये देखें, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये वाला नोड इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक हो गया जी। वो हमेशा डिलीट करेगा लास्ट के नेक्स्ट को, लास्ट के नेक्स्ट को, लास्ट के नेक्स्ट को। तो ये आखिर पर आया था, इसे पहले डिलीट होना है, फिर ये अपना एड्रेस ये वाला उठा के इसको दे देंगे, तो ये इसके बजाय इसे पॉइंट करेगा। एक और नया नोड डालते हैं जी, न्योर खत्म कर देते हैं। आपके सामने फिर नया नोड डालने लगे हैं जी, दिस वन। कहता है जी कि उसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि इसको कट ना करे। ओके जी, ये हमारे पास कौन सा नोड है, दिस इज कॉल्ड न्योर नोड। कहता है कि क्या लास्ट नल है, तो इफ नहीं चलेगी, ये इफ स्किप होगी। कहता है जी तो फिर ठीक है, डाटा डाल देते हैं, कोई डाटा डाल देते हैं, कुछ 33 डाल देते हैं, और इसका एड्रेस रख लेते हैं F104। देखिए F104 है, यानी ये चौथा नोड है। तो डिलीट पहले चौथा नोड होगा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, इसलिए नंबरिंग याद रखिएगा इनके एड्रेसेस की।
कहता है कि लास्ट के नेक्स्ट में जो मौजूद है उसे न्योर के नेक्स्ट में रख दो। भाई ये देखो जी, ये कॉपी किया और ये इसे पेस्ट कर दिया। जैसे ही आप लोगों ने इसे कॉपी पेस्ट किया तो आप जानते हैं कि क्या हुआ होगा कि ये भाई साहब इसको पॉइंट करना शुरू हो गया और इसके एड्रेस में लास्ट के नेक्स्ट में न्योर रख दिया और अब ये इसके बजाय इसको पॉइंट करना शुरू हो गया। और इसके बाद कंट्रोल जब बाहर जाएगा तो न्योर जो है वो डिलीट हो जाएगा। जी यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई है तो जी पूछ सकते हैं। जी जी क्लास, जी क्लास बोलिएगा। सर समझ आई है। समझ आ गई जी। हम इसी कोड को वहां पेस्ट करते हैं क्योंकि वहां पे मुझे लगता है हमने चेंज किया था कोड को। दिस इज कॉल्ड स्टैक पुश। ठीक हो गया जी, ओके जी। अब ये कोड हमने ऐसी, अच्छा इसमें से कॉमन कौन सी है, लास्ट इज इक्वल टू न्यू, ये हम इसको कॉपी अगर कहते हैं तो यहीं पे भी लिखा रहे, तो अगर चाहते हैं तो हम इसको बाहर लिख देते हैं क्योंकि ये कॉमन है तो कॉमन को बाहर लिखा जा सकता है। सर कोड ब्लॉक शेयर कर दो। जी जी मैं ये कोड ब्लॉक की तरफ मैं काम कर रहा था, मैं बताना करना भूल गया। ये लें जी, ओके। ये तो भाई ये तो था जी क्या हमारे पास सिंपल स्टेट चीजें जी कि अभी डिस्प्ले को 2 मिनट के लिए पास कर लेते हैं, डिस्प्ले करना हुआ तो हम अप्लाई कर लेंगे। ठीक है जी, अभी हम सिर्फ पुश एंड पॉप कर लें। पुश में क्या किया, याद रखिएगा कि अगर पहला नोड है तो लास्ट ही न्योर हो जाएगा और लास्ट का नेक्स्ट न्योर हो जाएगा। वो अपने आप को रोटेट करने लग पड़ेगा, अपने आप को सर्कुलर बना लेगा। नहीं तो क्या करेगा, गौर से सुने, जो नया नोड है उसके नेक्स्ट में लास्ट का नेक्स्ट आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जरा गौर से देखो ना, कड़ी बनानी है तो लाइक अगर मैं सिंपल सी अगर एग्जांपल देता हूँ कि इरफान ने कि फॉर एग्जांपल अगर इरफान ने अपना हाथ पकड़ा हुआ है, जरा बात को सिर्फ गौर से अंडरस्टैंड करिएगा, तो इरफान ने अगर अपना हाथ पकड़ा हुआ है, सर्कल हुआ हुआ है, तो अब इरफान कि जिस हाथ ने अपने आप को पकड़ा हुआ है वो मैं पकड़ लूंगा। यानी अब मैंने इरफान को पकड़ा हुआ है और फिर इरफान का जो वो हाथ जो उसने अपने आप को पकड़ा हुआ था वो मुझे पकड़ लेगा। अब दोबारा फिर वही बात है, नया नोट डालेंगे तो इरफान के जिस हाथ ने जिसको पकड़ा हुआ था उसने तो मुझे पकड़ा हुआ था, तो वो लाइक वो दे देगा। मैं ऐसे ही रैंडम ले रहा हूँ कि वो फॉर एग्जाम्पल खुबैब को कह देगा। अब खुबैब मुझे पकड़ लेगा, बात समझ लीजिएगा, और इरफान का वो हाथ जो मुझे पकड़ रहा था वो खुबैब को पकड़ लेगा। अब खुबैब मुझे पकड़ेगा इरफान। अब फिर जरा गौर से, मेरा एक हाथ अभी तक इरफान को पकड़ के बैठा हुआ है। अब आ गया जी असमत। असमत क्या करेगा कि असमत इरफान ने किसको पकड़ा हुआ है, खुबैब को, तो अब खुबैब जो सा है, असमत जो सा है वो खुबैब को पकड़ लेगा। ठीक हो गया। और इरफान जो सा है वो असमत को पकड़ लेगा। तो चैन बीच में डलती जा रही है। मैं दोबारा सिर्फ कोड ब्लॉक यहाँ पे बयान वो ड्राई रन पे लेके आ रहा हूँ कि भाई ये कि भाई ये इसको पकड़ के रखता है कि ये सबसे पहला नोड है जो लास्ट पर रिमूव होगा, इसे याद रखता है। बाकी दरमियान में पुश करता रहेगा। अगर कोई और नोड डालेगा तो इन तमाम को आगे फेंक देगा। ठीक है, और यहाँ पर एक नया नोड डालेगा जो इसको पॉइंट करेगा और ये उसको पॉइंट कर लेगा। देखें ये अभी इसको पॉइंट कर रहा है, ये अभी इसको पॉइंट कर रहा है। नया नोड डालेंगे यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, तो भाई ये वाला नोड इसको पॉइंट करेगा और ये नोड इसको पॉइंट करेगा। सिर्फ बताने के लिए था, मैं लिंक लिस्ट को वापस उसकी शेप में लेके आता हूँ। और ये पहला नोड ही है जी जो अभी तक स्टिल ये इसको पॉइंट करके बैठा हुआ है। ये वाला नोड अभी तक स्टिल इसको पॉइंट करके बैठा हुआ है। ठीक हो गया जी, ओके। अब चलते हैं दोबारा से कोड ब्लॉक की तरफ। अब हम करना क्या चाहते हैं, हम सादा सिंपल सी बात है जी, हम वैल्यू को रिमूव करवाना चाहते हैं। रिमूव का मतलब है पॉप करवाना चाहते हैं। बस ये आज वाली यही करेंगे और मैं चाहूंगा कि क्यू वाली आप खुद से करें, ना हो तो मैं कल करवा दूंगा ड्राई रन। और यहाँ पे लिख देंगे स्टैक इज एम्प्टी। अब हम करेंगे क्या, सादा सी बात है यार, इसमें कोई बड़ी बात ही कोई नहीं है।
ड्राई रन जरा गौर से देखें ना, हमने इस वैल्यू को डिलीट करना है तो लास्ट के नेक्स्ट को हम डिलीट करेंगे, तो जो लास्ट का नेक्स्ट के पास होगा, ये लास्ट का नेक्स्ट है, इसका जो एड्रेस है वो लास्ट को देना है, लास्ट के नेक्स्ट में। जरा गौर से देखें, इस एड्रेस को इधर देना है, हमने इसको डिलीट करना है तो इस एड्रेस को इधर देना है ताकि ये इसे पॉइंट करे। लेकिन एक चेक ये भी लगाना है कि कहीं जनाब ये कहीं अपने आप को पॉइंट तो नहीं कर रहा, अपने आप को, गौर से सुने, अपने आप को पॉइंट तो नहीं कर रहा, कहीं एक नोड तो नहीं बन गया। ये चीज यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लास्ट, ठीक हो गया जी, कि हम लास्ट का नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट NEXT, ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। टेम्प में लास्ट का नेक्स्ट, ड्राई रन की तरफ 1 मिनट चलते हैं ताकि आपको पता चल सके कि बात क्या कर रहा हूँ। वेर इज दिस वन। और भाई ये टेम्प बना है, ये हमने कहा लास्ट का नेक्स्ट, और वो बना ये बन गया भाई, ये पूरा, ये समझ आ रही है क्लास। ओ भाई चेक कर लेना है कि कहीं लास्ट और टेम्प इक्वल तो नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, तो भैया लो जी समझ लो, ये लो, ओ भाई ये एक ही था नोड जो अपने आप को पॉइंट कर रहा था, ये अपने आप ही को पॉइंट कर रहा था। तो अगर आप लोगों ने इसको टेम्प रखा, जरा गौर से समझें, और ये जनाब अगर एक ही नोड था तो साफ बात है कि लास्ट को नल कर दो, क्योंकि ये तो एक ही नोड है, ठीक है, ये तो एक ही नोड है, ये F101 है जी। अच्छा, तो ये तो एक ही नोड है F101, ठीक है, ये तो एक ही नोड है। तो ये चीज हमने बड़ी केयर देख करनी है इस चीज पे। अगर तो भाई ये एक ही नोड है, ठीक है, अगर तो टेम्प और लास्ट एक ही है, इफ टेम्प इक्वल टू लास्ट, भाई अगर ये दोनों एक ही हैं, ओहो ये लास्ट, तो क्या करे जी, कोई बताना चाहेगा यहाँ क्या कर देंगे हम, लास्ट को नल कर दे। लास्ट को नल कर देंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, हम क्या कर देंगे, लास्ट को नल कर देंगे, नहीं तो क्या करें जी। अब यहाँ पे मजा आए तो तब मानो, अब यहाँ एक लाइन लिखनी है, वो कोई बता दे क्या करेंगे। ड्राई रन लेके आता हूँ, मैं देखता हूँ, देखो ड्राई रन दिमाग में चल रहा होता है, ये देखें जी, ये तो हालत, ये तो पता चल गया, ये तो पता चल गया जी, ये तो एज इट इज ही है, ये तो पता चल गया, ये डिलीट भी कर दिया। ओ भाई अब इसको डिलीट करना है तो इसको इसके साथ जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, इसका एड्रेस किसके पास है, टेम्प के पास, तो लिख नहीं देंगे कि लास्ट के नेक्स्ट को क्या कर दें, टेम्प के नेक्स्ट, यस एग्जैक्टली, टेम्प कर दे, नहीं जी, लास्ट के टेम्प नेक्स्ट के को, नेक्स्ट, यस सही बोल रहे हैं जी, टेम्प का नेक्स्ट कर दें, और फिर डिलीट कर देंगे जो टेम्प की वैल्यू होगी, और फिर टेम्प को डिलीट कर देंगे। 100% सही बोला जी, दिस इज योर पॉप फंक्शन। अब भाई ये पुश है, डिस्प्ले तो अभी हमने बनाया नहीं है, और फिर ये पॉप फंक्शन है, पी पॉप ही है, और सॉरी ये तभी नहीं वो कॉल कर रहा था क्योंकि ये स्टैक नहीं है, ये क्यों नहीं, ये स्टैक है, एस डॉट पॉप, और कहीं छोटे मोटे से एरर होंगे, जब चलाएंगे खुद ही आ जाएंगे सामने। आपके साथ स्क्रीन शेयर है ना, मैंने कहा ये चलाते हैं जी, 3 बार कॉल की, अभी पता चल जाएगा, जहाँ पे एरर होगा सामने आ जाएगा जी। एरर कहाँ पे है देख लेते हैं, उधर सर ड्राई रन की तरफ। जी जी बताइए क्या कह रहे हैं, कहीं बिफोर में कोई ये सेमीकोलन यहाँ मिसिंग है, ये तो पकड़ा गया, और यहाँ 31 लाइन पे जी 31 पे क्या हुआ, ये यहाँ एरो पे एरो डालना था, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो उधर से उधर कॉपी किया था ना, वो उस तरफ एक्सेल में, तो वो एरो डाला था ना, तो उस एरो को यहाँ पे डॉट में ले आया, और ये कैपिटल एस है, हमने स्मॉल एस डाला हुआ है, ठीक हो गया जी प्रोग्राम। इसके अलावा एस डॉट पॉप, पॉप कैपिटल है, हमने स्मॉल लिखा हुआ है, एस डॉट पी
उठा नहीं रहा, गुस्सा कर गया है। क्लास का नाम क्या रखा हुआ है? सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक हो गया जी। अच्छा पहले तो यहाँ तक चल रहा है, यहाँ तक तो चल रहा है जी प्रोग्राम 100% ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है जी पॉप के फंक्शन में एस डॉट, आ गया जी, आ गया पॉप, वही ना कैपिटल में है। जस्ट पेस्ट पेस्ट पेस्ट। तो वैल्यूज हैं जी 34 65 11, अब आ जाएगी 11 65 34, और ये जनाब 11 65 34। सिंपल सा जी। ड्राई रन जब हमारा ठीक है तो कोड में मसला नहीं हो सकता। हाँ कोड में वो मसला इसलिए आया है, वो आप जानते हैं, तो वो सिर्फ इसलिए कोड में मसला आया क्योंकि वो हम साथ साथ ड्राई रन कर रहे होते हैं और वहीं कोड एडिट कर रहे होते हैं। तो वो जब यहाँ से कोड एडिट करके पेस्ट करते हैं तो वो वहां पे एरर ऑपरेटर इस तरह तो नहीं ना डलता जी वो। तो ये बच्चों बेसिकली था हमारे पास सर्कुलर क्यू सॉरी सर्कुलर स्टैक। अब सर्कुलर स्टैक है, मैं बस अब मुझे वो भी ना थोड़ी सी एक हो रहा है कि यार जब ये कर लिया हुआ है तो फिर सर्कुलर क्यू। अच्छा सिर्फ मैं बता देता हूँ, तो सर्कुलर स्टैक लिख देता हूँ ताकि वो ना आपको समझ आ जाए। आप लोगों ने सिर्फ एक चीज करनी है क्लास, बस यहाँ पे सिर्फ एक चीज। जब आप सर्कुलर क्यू करेंगे, सर्कुलर क्यू में ना ये जरा गौर से देख लें, क्यू में डिलीट, बस ये डिलीट है जी, ये यहाँ पे रिमूव ही लिख देना है बस। और ये जो इंसर्ट का फंक्शन है, थोड़ी स्क्रीन को बड़ा करने के लिए मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ। बस यहाँ पर ये जो आप इंसर्ट कर रहे हैं ना, ड्राई रन अब आप लोगों ने चलाना है। जरा ये देखें क्या लिख रहा हूँ, लास्ट इज इक्वल टू न्योर। ये देख लें जी, एक लाइन, मैंने कहा सिर्फ एक लाइन लिखनी है। जरा देखें ड्राई रन को, देखें क्या हो रहा है। इंसर्ट, ये जरा देख लें, ड्राई रन को देख लें, उसमें उल्टा रिमूव हुआ था ना, स्टैक की तरह रिमूव किया था ना डाटा। उसमें पहले यस सर। पहले क्या आया था, 11 यस सर। 65 34, अब आना चाहिए 34 65 11, और मूविंग भी 34 65 11। प्रोग्राम को चला रहा हूँ और ओ भाई आ जा स्क्रीन, ये देख लें जी 34 65 11। तो ये क्या बन गया 34 65 11, ये क्या बन गया था जी, क्यों बन गया सर? ये देख लें क्यों क्यों। बन गया? एक स्टेटमेंट रिमूव की है, ये देख लें, ये कमेंट कर रहा हूँ तो ये स्टैक बन गया। ये आएगा 11 65 34। चला के दिखाता हूँ दोबारा से, दोबारा दिखाता हूँ, ये अब क्यों बन गया, स्टैक बन गया जी। ये देखें 11 65 34, और जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट हटा दी, दोबारा चलाते हैं, ये क्या बन गया जी, ये आपका बन गया क्यू बन गया। दोनों कोड मैंने कर दिए। इन दोनों की जो रूटीन है वो बनाई ही इसी तरह है कि आपको सिर्फ दो कोड समझने की कोशिश करनी है, दो ऑलरेडी खुद ही हो जाएंगे आपके सामने, दो खुद ही हो गए। अब ये सिर्फ कर क्या रहा है, सिर्फ बता देता हूं ताकि सिर्फ जाते जाते ये चीज। और भाई ये जब आप लास्ट यहाँ पे रखते हैं ना तो ये जोड़ता ही इसी को ही है। और भाई ये लास्ट खुद बस यहाँ से उठ के ना इधर आ जाएगा, जो नया बनेगा उसके पास चला जाएगा, बस और कोई फर्क नहीं है। और याद रखिएगा कि इसने लास्ट पे डिलीट होना है, और वाकई 104 को लास्ट पे डिलीट होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना बात को? यस सर। हाँ जी। बाकी अपना ख्याल रखिएगा जी, मैं इस कोड को आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ये क्यू वाला भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, कोई चीज़ पूछने वाली है तो पूछते, मैं इतनी देर में वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ ताकि वीडियो की स्पेस को कम से कम किया जा सके। ये कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं।